प्यारे बच्चे नमस्कार। चाणक्य कोचिंग सोनीपत के इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से हम मैथमेटिक्स की क्लास सेवन्थ के लिए एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम क्लास सेवन्थ के अंदर NCERT की बुक्स है जो उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं दिए गए हैं उनके हर एक चैप्टर और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें जैसे कि लगभग 15 के करीब टॉपिक्स हैं। जैसे इसमें आज हम जो शुरुआत करेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर रहेगा फर्स्ट, इंटीजर। फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर इंटीजर्स है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंटीजर्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, इंटीजर्स होते क्या हैं, तो इनके बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को और बेसिक चीज़ों को बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। तो चलो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं इंटीजर्स के बारे में। प्यारे बच्चों, जैसे हमारे चैप्टर है आज जो इंटीजर्स, तो इंटीजर्स से पहले मैं इनको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो इससे पहले मैं थोड़ा जैसे जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये एक प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर। ये मैंने एक मटका बनाया और इस मटके के अंदर मैंने संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनलिमिटेड, अनंत तक मैं डाल देता हूं। तो इन संख्याओं को हम कहेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? तो प्राकृत संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं वो 1 से स्टार्ट होंगी और अनंत तक चलते जाएंगे। इनको नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, हम प्राकृत संख्याओं के अंदर ही, जैसे प्राकृत संख्याएं हैं ये, इसी फैमिली के अंदर ये प्राकृत संख्याएं थी। प्राकृत संख्याएं मैंने आपको बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक हम चलते रहें। तो मैं इसके अंदर 0 को और डाल देता हूं। 0 इस फैमिली के अंदर आ जाए तो इसको हम कहेंगे होल नंबर। होल नंबर्स। और होल नंबर्स के अंदर यानी प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 और शामिल हो गया तो इसको बोलेंगे हम होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। अब हमारे पास है, हम क्या करते हैं, इसी पूर्ण संख्याओं के अंदर हम माइनस के जो नंबर हैं उनको और शामिल कर लेते हैं। जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसके अंदर हम -3, -1, -2 इनको शामिल कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इंटीजर यानी पूर्णांक। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो जब होल नंबर के अंदर माइनस के और शामिल हो जाएं तो वो क्या बन जाएंगे? इंटीजर। प्यारे बच्चों, इंटीजर्स को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं देखिए। तो मैंने एक लाइन खींची है यहाँ पर। एक इस साइड को हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे दाएं हाथ की तरफ है, और इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। बीच में मैंने 0 को लिया तो राइट हैंड साइड है, तो यहां पर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से चलते रहेंगे। और 0 से इस साइड हम लेंगे नेगेटिव नंबर्स, -1, -2,
-3, -4, -5, -6। तो इस तरह से हम चलते जाएं तो संख्या रेखा से हम इस तरह, ये संख्या रेखा पर मैंने यानी इंटीजर्स को मैंने पूर्णांकों को दर्शाया है। राइट साइड को आप चलोगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे और इस साइड आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो ये संख्या रेखा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 6 के अंदर। प्यारे बच्चों, संख्या रेखा से ही मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराता हूं, इसको ध्यान से समझना आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 जमा 2 करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा। मैं कहां पे खड़ा हूं? 2 पे, और मेरे को कितने आगे जाना है? 2 और आगे जाना है, 1 और 2। तो मैं कहां पे पहुंच गया? 4 पे। तो 2 जमा 2 रिजल्ट आएगा 4। इसी तरह 1 जमा मैं 2 करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा? मैं 1 पे खड़ा हूं और मेरे को 2 और ऐड करने हैं, यानी 2 स्टेप और आगे जाना है, पॉजिटिव 1 2। तो रिजल्ट क्या आया? 3। अब प्यारे बच्चों, जैसे मैं -2 और -2 यानी -2 में से -2 लेस करता हूं या -2 और -2 का सॉल्यूशन करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा? आप ये देखिए, आप माइनस यहां 2 पे हो पहले ही, उसके बाद आप 2 स्टेप और आपने माइनस की तरफ ही आगे बढ़ना है। तो 1 स्टेप ये और 1 स्टेप ये, तो -2 और -2 का जो रिजल्ट आएगा वो -4 आएगा। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, इनको आपने समझना है। दूसरा एग्जाम्पल मैं ये लेता हूं, जैसे -1 और -2 का सॉल्यूशन करूं तो मैं क्या आएगा? मैं कहां पे हूं? 1 पे, और मेरे को कितना चलना है आगे? 2 स्टेप और आगे चलना है माइनस के, 1 और 2। तो -1 और -2 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -3। अब मैंने क्या लिया है? मैंने -5 और +2। अब रिजल्ट क्या आएगा? तो सोचिए आप। तो हम कहां पे हैं? -5 पे। ये है हमारा स्थान -5। अब हमारे को प्लस के 2 यानी पॉजिटिव की तरफ जाना है। ये पॉजिटिव नंबर इस साइड है, तो इस स्टेप पे, इस साइड हम आगे जाएंगे। कितने स्टेप आगे जाएंगे हम? यहां पर जाएंगे हम 2 स्टेप, 1 2। तो 2 स्टेप जाने के पश्चात हम -3 पे रुक जाएंगे। तो -5 और +2, तो रिजल्ट कितना आएगा यहां पर? -3। तो बड़ी ही बेसिक चीजें हैं ये। उसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है 5 - 3, हम पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव है, तो 5 पे खड़े हैं, माइनस की तरफ जाना है। कितने स्टेप? 3, 1 2 3। कहां पे रुक जाएंगे? 2। तो 5 - 3 का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2 प्लस के। तो इस तरह ये चीजें मैंने आपको, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको नंबर लाइन्स के माध्यम से आपको बताई है, और आगे हम जो एक्सरसाइज करेंगे उनके अंदर इनका बड़ा ही यूज होगा। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूं। तो मैंने जो आप लोगों को बताया था, सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया था। प्राकृत संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं वो 1 से स्टार्ट होंगी। उसके बाद 1 2 3 4 5, हम अनलिमिटेड कितनी भी कहाँ तक चले जाएं, प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। या प्राकृत संख्याओं का प्रयोग हम काउंटिंग के लिए जिन करते हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद फिर क्या है, हमने इस फैमिली के अंदर प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 और शामिल कर दिया, और 0 शामिल करने के पश्चात वो क्या कहलाए? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद मैंने इसी फैमिली के अंदर माइनस के और डाल दिए, -3 -1 -2 0 1 2 3 इस तरह से। तो फिर ये फैमिली क्या कहलाई? ये इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहलाए। उसके बाद मैंने आपको बताया था नंबर लाइन्स के बारे में। नंबर लाइन क्या है? तो नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं इंटीजर्स को। तो हम जैसे यहाँ से एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, और बीच में यहाँ पे ये 0 है।
और इस साइड से हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, इस साइड से हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया। यदि प्लस के 2 और प्लस 2 रखेंगे तो हम क्या पे पहुंचेंगे, 4 पे, और 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 पे, -2 और -2 करेंगे तो माइनस के 4 पे, और -1 और -3 पे। तो इस तरह से मैंने ये बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं। प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी इसको बोलेंगे हिंदी में योज्य प्रतिलोम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 10 लिखता हूं माइनस के 10, तो इसका एडिटिव इनवर्स है जो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्लस के 10। और प्लस के 10 का एडिटिव इनवर्स क्या कहलाएगा, माइनस के 10। -20 का एडिटिव इनवर्स क्या कहलाएगा, प्लस के 20। यानी एक रूल क्या निकल के आया, यदि किसी संख्या में हम क्या जोड़ें कि वो उसको 0 बना दे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको ये बेसिक चीजें बताई हैं, इन्हीं का यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या दी गई है, किसी विशिष्ट दिन यानी किसी विशेष दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया था संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर क्या है, चीज़ों को, जो लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है, बेंगलोर है, इनके टेम्परेचर को दिखाया गया है। यहाँ से जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो पहले जैसे लाहौल स्पीति की बात करते हैं, आप पे लाहौल स्पीति पूछा गया है कि भाई लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो कितना है। आप ये देखिए, लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है, ये आप यहां से देखोगे तो ये तो 0 से इस साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यहां पे तो पॉजिटिव नंबर है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पे नेगेटिव है, ये 0 है। अब आप पे ये देखना लाहौल स्पीति, इस एरो से देखना कि हमने ये यहां पर लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है। आप ये देखिए, 5 से आगे जाइए, 6, 7, 8। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो क्या आएगा, यहां पर -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एरो इसी को शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, हम श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर से देखिए आप, 0 से आगे चलते हैं हम, 1, 2। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम शिमला पे आ जाते हैं। शिमला देखिए, शिमला नेगेटिव में नहीं है, शिमला क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ है, ये पॉजिटिव में है। तो शिमला का टेम्परेचर आप देखिए, 0 से आगे हम जाते हैं, 5 पे जाएंगे, तो ये 5 पे ये एरो का निशान है। तो शिमला का जो टेम्परेचर हुआ तो वो रहा 5 डिग्री सेल्सियस, यानी पॉजिटिव। ऊटी भी आप देखिए पॉजिटिव नंबर्स की तरफ है, तो ऊटी का टेम्परेचर है हाफ। 10 से आगे काउंट कीजिए, 10, 11, 12, 13 और 14। तो ऊटी का टेम्परेचर रहेगा आपका 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बेंगलोर की बात करते हैं। आप बेंगलोर का जो टेम्परेचर है वो देखिए, बेंगलोर भी पॉजिटिव राइट हैंड साइड की तरफ है। 20 से आगे काउंट कीजिए, 21 और 22। तो बेंगलोर का जो टेम्परेचर है वो है 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से पहले जो ऑप्शन ये ए पार्ट था, इसके अंदर हमें अंकित स्थानों के तापमान को लिखना था। तो संख्या रेखा को बड़े ध्यान से आप देखिए, जो पॉइंट दिए गए हैं, एरो के निशान है, उनको काउंट कीजिए वो किस स्थान पर हैं, तो ये इनके आंसर होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि यहीं से हमने देखना है कि उपरोक्त स्थानों में सबसे गर्म, यानी सबसे गर्म
और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान का अंतर क्या है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे गर्म कौन सा है। अब नेगेटिव में चला जाएगा, जैसे टेम्परेचर है माइनस में चला जाएगा तो वो ठंडा होता चला जाएगा वो स्थान। जैसे माइनस में, जैसे माइनस वाले तो ठंडे को शो करेंगे और ये क्या करेंगे, गर्म को शो करेंगे, इस तरह से। अब जैसे आप ये देखिए, सबसे इन पांचों स्थानों के अंदर आप बेंगलोर है। बेंगलोर क्या है, ये सबसे बेंगलोर का आप देखना तो बेंगलोर का 22 है, तो बेंगलोर का है सबसे गर्म। सबसे गर्म कौन सा है, बेंगलोर, गर्म बेंगलोर। उसके बाद यदि हम सबसे ठंडे स्थान की देखिए आप, लाहौल स्पीति सबसे ठंडा है, लाहौल स्पीति यानी -8 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, ये बताना है कि क्वेश्चन यही था कि दोनों स्थान सबसे ठंडे और स्थानों का अंतर क्या होगा। आप ये देखिए, बेंगलोर -22 माइनस, इसमें से हमने क्या माइनस करना है, इसमें से हमने माइनस करना है -8। यदि ये माइनस और माइनस तो क्या बन जाएगा, 8 पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो कितना हो जाएगा, 22 और 8 30 डिग्री सेल्सियस। यानी लाहौल स्पीति और बेंगलोर के जो टेम्परेचर के अंदर जो अंतर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद है नेक्स्ट है, अब ये कहा गया है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर, लाहौल स्पीति और श्रीनगर, प्यारे बच्चों तीसरे उसमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस है, और आप देखोगे श्रीनगर का है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। अब इनके अंदर हमने अंतर देखना है, तो हम क्या करेंगे, -8 डिग्री, -8 माइनस इसमें से -2 को करेंगे। अब ये कहते हैं कि भाई माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, यदि ब्रैकेट के सामने माइनस का निशान हो तो क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव हो जाएगा। तो -8 और +2, तो रिजल्ट क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने संख्या रेखा पर आपको बताया था। 8 माइनस के हैं, पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, 2 चलेंगे तो हम कहां पर पहुंचेंगे, 6 तक पहुंचेंगे, और वो भी -6। तो ये संख्या रेखा पर आपको समझना पड़ेगा, 1-2 बार संख्या रेखा पर इनको ऐसे करके देखिए आप। तो -8 और +2 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -6 डिग्री सेल्सियस। तो इनके तापमानों के अंदर जो अंतर आएगा वो 6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। तो पहले आप ये देखिए, शिमला का जो टेम्परेचर अभी हमने देखा था, तो शिमला का जो टेम्परेचर आया था वो -2 था। उसके बाद और श्रीनगर का टेम्परेचर -2 था। और उसके बाद हम देखते हैं श्रीनगर का जो टेम्परेचर आया था हमारे पास, एक मिनट, जैसे शिमला का जो टेम्परेचर था हमारे पास, शिमला का टेम्परेचर हमारे पास 5 था, 5 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का हमारे पास जो टेम्परेचर था, श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस। अब इनका योग करते हैं हम, देखिए, तो +5 -2 रिजल्ट आएगा हमारा 3, +3, क्योंकि 5 पे हैं हम, संख्या रेखा पर 2 माइनस चलेंगे तो 3 की तरफ जाके रुक जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा 3। तो 5 - 2 रिजल्ट क्या आया, 3। प्यारे बच्चों जो 3 आया है, 3 का मान जो 3 है वो शिमला के तापमान से कम है।
तो शिमला का तापमान तो क्या था, 5 था और ये आया है 3। तो इस तरह से शिमला और श्रीनगर के तापमान का जो जोड़ है वो 5 से कम है। इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों, वो क्या है, किसी प्रश्नोत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी आपने किसी प्रश्न का उत्तर सही दिया तो उसको आपको पॉजिटिव अंक मिलेंगे, यानी प्लस में अंक मिलेंगे, और गलत देने पर आपको नेगेटिव यानी ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यानी कोई भी जैक के नाम का कोई लड़का था, उसने 5 राउंड खेले और उसके पश्चात उसका जो स्कोर है वो 25 है, -5 है, -10 है, -15 और 10। तो लास्ट में हमने बताना है उसके अंकों का टोटल जोड़ क्या रहा। तो आप यहाँ पे देखिए, तो पहले राउंड के अंदर उसको मिले 25 अंक पॉजिटिव, उसके बाद प्लस जो जोड़ेंगे वो -5, उसके बाद तीसरे राउंड के अंदर -10, उसके बाद +15 +10। अब इसका सॉल्यूशन जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो हम यहाँ पर जो पॉजिटिव हैं उनको एक साथ रखते हैं पहले, जैसे 25, उसके बाद मैंने 25 के साथ 15 +10, और उसके बाद हम नेगेटिव ले लेते हैं, -5 -10, और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। 25 15 40 10 50, और -5 और -10 संख्या रेखा पर अगर हम रखें तो क्या आएगा, -15, और 50 में से 15 हम लेस करेंगे तो सॉल्यूशन करेगा, ये आएगा 35। तो रिजल्ट क्या रहा, लास्ट 35। जैक को कितने अंक मिलेंगे, 35। ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 और कम हो गया, यानी माइनस में चला गया। मंगलवार का यह है कि मंगलवार का तापमान, एक मिनट, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, बुधवार को तापमान कितना था। तो हम यहां पर प्यारे बच्चों स्टेप बाय चलेंगे। जैसे सोमवार को तापमान जो दिया गया है, सोमवार को हमारे पास जो टेम्परेचर दिया गया है वो दिया गया है -5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप ये देखना, मंगलवार की बात करें तो तापमान यहां पे बताया गया है कि कम हुआ। कितना कम हुआ, मंगलवार को तापमान, ये जो पहले तापमान था इससे 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, तो यानी -5 और -2 और कम हुआ, तो रिजल्ट आया यहाँ पे 7। तो रिजल्ट क्या आया, 7 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार का तापमान कितना हो गया, 7 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्या कहता है, वो ये कहता है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी तो बुधवार का तापमान क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 7 डिग्री सेल्सियस जो था तो उसके अंदर ये पॉजिटिव 4 डिग्री सेल्सियस, ये पॉजिटिव यानी 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो 4 प्लस माइनस के 7, यहाँ पे 7 था, -7 + 4, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर -3। तो रिजल्ट क्या आया, -3 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार का जो तापमान जो रहेगा ये रहेगा, यही हमसे पूछा गया था। प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए आप। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है।
और एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी हमारे को बतानी है। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, जैसे हम मान लेते हैं, तो हम प्यारे बच्चों ऐसे करते हैं, हम मानते हैं ये समुद्र तल है, यहां पर समुद्र तल, और जो जहाज है हवाई जहाज, तो यहां से ऊंचाई पर है वो 5000 मीटर, ये ऊंचाई है 5000 मीटर की। और जो पनडुब्बी है वो समुद्र तल से नीचे गहराई पर है, यहां पर ये तो यहां पर हम ये कहते हैं यहाँ पे जहाज है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे है यहाँ पे नीचे पनडुब्बी। तो अब ये देखना है कि हमने दोनों के बीच की पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की हमने डिस्टेंस बतानी है, और ये दी गई है यहां से यहां तक ये 1200। अब ये देखना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की दूरी को हमने काउंट करना है। 5000 तो ये है और नीचे 1200 ये है, तो 5000 प्लस 1200 मीटर इज इक्वल टू 6200 मीटर। तो समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी है और जो हवाई जहाज है, उन दोनों के बीच की दूरी आएगी 6200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों बड़ा आसान ही है, इसको आप अपने आप सोल्व करोगे। मोहन अपने बैंक के खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित किया जाए तो खाते में जमा की गई संख्या को आप कैसे निरूपित करोगे? आप सीधी ही, यह बहुत इजी क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं जो जमा कराई गई राशि है, मैं सोली कर देता हूं इसको, जमा कराई गई राशि, जमा कराई गई राशि यहां पर है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो जमा कराया जाएगा उसको पॉजिटिव, और जो निकाली गई राशि है, निकाली गई राशि उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। तो ये है, जैसे निकालने वाला है तो 1642, और इनका जब हम सॉल्यूशन करेंगे 2000 माइनस, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये लेस करने के पश्चात 853, तो उसके खाते के अंदर जो पैसे बचेंगे ये 358 रुपये उसके खाते के अंदर बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम डायरेक्शन बनाते हैं, जो डायरेक्शन चलेंगी जैसे कैसे, तो इस तरह से ये पूरा, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण, इस तरह से डायरेक्शन होती हैं। तो ये कहता है कि रीता बिंदु ए, हम मान लेते हैं ये बिंदु ए है, यहां से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर बिंदु बी है, यहां से यहां तक चलिए 20 किलोमीटर बिंदु बी पर। उसके बाद दूरी तय करती है, उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी फिर वो क्या कर देती है, पश्चिम की ओर चलना आरंभ कर देती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए और पश्चिम की दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? यहाँ पे बहुत इजी है, जैसे कि यहां से फिर वो क्या चलती है, ए से 20 तक गई वो 20,
इसको हम पॉजिटिव लेंगे और B से वो वापस चलती है इस साइड की तरफ, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। हम मान लेते हैं कि वो इस पॉइंट पे आई, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रही वो उसकी 30 किलोमीटर, ये लेंगे माइनस। और जब हम 20 माइनस 30 करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास माइनस के 10, क्योंकि 20 तक तो ये सेम रहेगा, उसके बाद वो नेगेटिव में चली जाएगी 10। तो रिजल्ट क्या आएगा, लास्ट में उसने बिंदु बी से लेकर पूर्व दिशा में तक जाने पास जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का 10 रहेगा। आंसर माइनस से 10 आएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक बार आपको समझना था कि ए बिंदु से बी तक गई 20 किलोमीटर, उसके बाद वो वापस यानी नेगेटिव वो 30 किलोमीटर, तो 20 और 30 का हम माइनस 30 का सॉल्यूशन करेंगे, वो माइनस से 10 आएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है वो ये है कि हमारे को दो वर्ग दिए गए हैं। तो किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक शतम व प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। यानी कोई भी मायावी वर्ग कौन सा कहलाएगा जिसमें जो पंक्तियों का योग, शतम का योग और विकर्ण का योग है ना वो समान मिलेगा। तो ये हमारे को दो ये वर्ग दिए गए हैं। अब हमारे को ये देखना है कि ऐसी जो कंडीशन है वो किसके अंदर है जिसमें पंक्तियों का योग, शतम का योग और विकर्ण का योग बराबर होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। जैसे कि हम पहले पंक्ति 1 का जोड़ करते हैं। पंक्ति 1 का जोड़ यहाँ से यदि हम करें तो 5 -1 और -4 माइनस के 5 आएंगे तो -5 और -5, तो 5 - 5 रिजल्ट कितना आएगा 0। और इसी तरह माइनस के 5 और माइनस के 2 तो रिजल्ट, और प्लस के 7 तो रिजल्ट कितना आएगा 0। यहाँ पर 0 प्लस के 3 और माइनस के 3 तो रिजल्ट कितना आएगा 0। तो इस तरह से आपने देखा है कि जो पंक्तियों का जोड़ तो सभी का क्या रहा 0। अब हम शतंभों के देखते हैं। माइनस के 5 और प्लस के 5 तो इनका जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। माइनस का 1, माइनस के 2 और प्लस के 3 को जोड़ेंगे रिजल्ट आएगा 0। और माइनस के 4, माइनस के 4, 7 और माइनस के 3, इन सभी को जोड़ेंगे रिजल्ट आएगा 0। तो शतंभों का भी जोड़ 0 हो और पंक्तियों का भी। लेकिन अब विकर्ण देखते हैं। जो पहले विकर्ण का जोड़ देखते हैं ये इस तरह से इस सीरीज लाइन में जो आएंगे, माइनस के 3 और माइनस के 2 और प्लस के 5 तो रिजल्ट आएगा 0। इस साइड से देखते हैं, ये रिजल्ट आया माइनस के 6, तो माइनस के 6 तो मायावी वर्ग ये तो है नहीं, क्योंकि अगर सारी इसका विकर्ण इनका भी जोड़ 0 आता तो ये मायावी वर्ग होता। अब देखते हैं हम दूसरे वर्ग के अंदर ये मायावी वर्ग है या नहीं। यहां से पहली पंक्ति का जोड़ आएगा माइनस के 9, यहां से भी 4, 3, 7, 2, 9 माइनस के 9, तो 6, 13 माइनस 9, ये भी माइनस 9, इसको सोल्व करेंगे ये भी माइनस 9, ये भी माइनस 9, और इस तरह से देखते हैं 6, 3 ये भी माइनस का 9 यदि शतम से देखा जाए तो। और इस तरह से देखेंगे 7 और 3 10 माइनस 1, ये भी आया 9। तो जो वर्ग सेकंड है ये एक मायावी वर्ग है, क्योंकि इसके अंदर कॉलम, स्तंभ और विकर्णों का सभी का जोड़ कितना आया -9। तो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम दूसरी वीडियो के अंदर लेके आएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।